नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। री एग्जाम या नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? नीट में फेयर एवेल्युएशन। एक्सपर्ट ने कहा, स्टूडेंट्स को बिजली जाने की बात साबित करनी होगी। नीट यूजी इस साल फिर विवादों में है। गुरुवार को एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नीट यूजी 2025 के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। इस फैसले से परीक्षा में शामिल सभी 21 लाख बच्चों के रिजल्ट पर असर पड़ेगा। दरअसल 4 मई को हुए एग्जाम के दौरान इंदौर के कुछ सेंटर्स पर बिजली चली गई। इसके बाद कई कैंडिडेट्स ने अंधेरे में ही एग्जाम दिया। ऐसे में एग्जाम के बाद इंदौर के कैंडिडेट्स लगातार याचिकाएं दायर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंधेरा होने की वजह से कैंडिडेट सवाल पढ़ नहीं पाए। ऐसे में या तो री एग्जाम हो या फेयर एवेल्युएशन के लिए दूसरा कोई उपाय सुझाया जाए। कोर्ट ने कहा कि जब तक एनटीए इस मामले में जवाब नहीं दे देता तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। करीब 17 कैंडिडेट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रही एडवोकेट मृदुल भटनागर ने कहा कि एग्जाम सेंटर पर बारिश और बादलों के कारण अंधेरा था। इस बीच 1 से 1.5 घंटे बिजली चली गई और बैकअप का कोई इंतजाम नहीं था। ऐसे में एग्जाम देने वाले बच्चे प्रेशर में आ गए। री एग्जाम नॉर्मलाइजेशन। री एग्जाम के लिए कोर्ट को कैंडिडेट्स को ऑप्शन देना चाहिए। जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि लाइट जाने की वजह से उनका पेपर खराब हुआ है, वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। वहीं जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि उनका पेपर ठीक हुआ है, वो चाहे तो पहले पेपर के स्कोर के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन नॉर्मलाइजेशन का है। मसलन किसी सेंटर पर अगर 15 मिनट के लिए लाइट गई तो वहाँ उस हिसाब से ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, और जहां 1 घंटे के लिए लाइट गई वहां उसके हिसाब से ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एनटीए इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सभी कैंडिडेट्स बराबर है, लेकिन एनटीए ऐसा नहीं कर रहा। मृदुल भटनागर ने कहा, एनटीए यहाँ याचिकाकर्ताओं से बिजली जाने का सबूत मांग सकता है। अगर सेंटर्स ने साथ नहीं दिया तो याचिकाकर्ताओं के लिए मुश्किल होगा। इसके लिए याचिकाकर्ताओं को बिजली विभाग से आरटीआई के जरिए जानकारी निकालनी होगी, जिसमें 1 से 1.5 महीने तक का वक्त लग सकता है। अनअकैडमी के डायरेक्टर और नीट मामलों के एक्सपर्ट हरप्रीत सिंह कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में एनटीए सबसे पहले जांच करेगा कि वाकई में बिजली जाने की समस्या इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से कैंडिडेट्स सवाल नहीं पढ़ पाए। इसके लिए वो बिजली विभाग का डाटा सेंटर्स पर लगे सीसीटीवी की फुटेज और स्टाफ से पूछताछ कर सकते हैं। अगर जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ताओं के आरोप सही हैं, तो ऐसे में री एग्जाम कराना बेहतर उपाय है। इससे सभी बच्चों को एक फेयर मौका मिल सकेगा। एनटीए आसानी से री एग्जाम कराकर 14 जून तक रिजल्ट जारी कर सकता है, क्योंकि एनटीए के पास क्वेश्चन पेपर के 4 से 5 बैकअप सेट होते हैं। ओएमआर शीट से वैल्यूएशन कर रिजल्ट 24 घंटे में जारी हो सकता है। गड़बड़ एक ही शहर में हुई है तो आंसर शीट करेक्शन में वक्त नहीं लगेगा। ओडिशा में 2019 में जब चक्रवात आया तो वहां के स्टूडेंट्स का अलग से एग्जाम कराया गया था। इसके बाद अगले ही दिन उनका रिजल्ट भी जारी हो गया था। एनटीए को ध्यान बस इतना रखना होगा कि री एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर का लेवल 4 मई को हुए एग्जाम के बराबर हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन न करना पड़े। हरप्रीत सिंह का कहना है कि बहुत कम चांसेस है कि एनटीए नॉर्मलाइजेशन कर इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले सालों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर एनटीए पर कई सवाल खड़े हुए हैं। इसके साथ ही एनटीए सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझ। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन न सिर्फ मुश्किल लग रहा है, बल्कि इससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, जो एनटीए नहीं चाहेगा। बेहतर यही होगा कि नॉर्मलाइजेशन न किया जाए। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।